राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 8 एक्सरसाइज हो गया तुम्हारा 4.1। ये है तुम्हारा घन और घनमूल। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो सवाल को समझो, सवाल का ताकि है इसमें। घन मतलब होता है तुम्हारा क्यूब, जैसे अपने लोग पढ़ते थे वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में क्या करते थे उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्ग और वर्गमूल यही ना है। अच्छा, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। जैसे एक कोई संख्या है, इस पर यदि तुम पावर 2 दे दिया, पावर कौन सी दे दिया 2, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सी स्क्वायर। अब इसका यदि कहेगा कि वर्गमूल निकालने के लिए, तो अपने लोगों को क्या करना है, इसी ए स्क्वायर को इस रूट में डाल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यदि कोई बी है, इस पर कर देगा स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा वर्ग, बी का वर्ग। अब इसको अपने लोग की करते हैं, इसको रूट में डाल देते हैं, तो यहाँ पे कौन सी होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा। अब सेम प्रक्रिया चलते हैं अपने लोग कौन सी में, घन में। घन कौन सी है, घन। घन मतलब होता है क्यूब, यानी कि पावर कौन सी कर देंगे 2। और अपने लोग जैसे चलेंगे कौन सी में, घनमूल में। घन मूल में तो रूट तो रहेगा, लेकिन पावर कितना रहेगा, 3 रहेगा। अच्छा, इसको पहचानने का सिंपल तरीका है, यदि अपने लोग रूट में था तो 2 को यहाँ पे लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे घनमूल दिया हुआ है तो यहाँ पे अपने लोग 3 को लिखेंगे। ठीक है। और यदि यहाँ पे पावर 3 है, तो अपने लोग घनमूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी पावर 3 करेंगे, यहाँ पर भी पावर 3 करेंगे। कहने का अर्थ है, जो भी संख्या तुमको दिया हुआ है उसका यदि तुम घनमूल निकालेगा, तो इस तरह से अपने लोगों को निकालना है। एग्जाम्पल के रूप में हम तुम लोगों को दे देते हैं कि 8 दे दिया है, तुमको कहेगा कि इसका कौन सी निकालिए, घनमूल निकालिए। तो घनमूल निकालिए, तो सबसे पहले इसको इस तरह से रूट में डालेगा, 8 दे देगा, और यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। लिख दिया। लिखने के बाद इसको अपने लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, और भाग विधि से भी हल कर सकते हैं, दोनों विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कितना आया 4, यहाँ पे कितना आएगा 2। तो इसमें जो है कि वर्गमूल में क्या होता था कि अपने लोग 2 अंक का जोड़ा लगाते थे, इसमें अपने लोगों को 3 अंक का जोड़ा लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे 3 रहेगा। यहाँ पे यदि 3 है तो 3 का जोड़ा लगाएगा, 4 है तो 4 का जोड़ा लगाएगा, 5 है तो 5 का जोड़ा लगाएगा, यदि 2 है तो 2 का जोड़ा लगाएगा। लेकिन वर्गमूल में 2 लिखा जाता नहीं है। तो अगला मुद्दा समझो, यहाँ पे करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो ये देखो 3 का जोड़ा लगा दिए, बाहर निकलेगा 1 3। ये जो निकला तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा घनमूल। कोई तकलीफ? अगला मुद्दा समझेगा भाई। यदि हम तुम लोगों को और एग्जाम्पल दे देते हैं, यहीं पे कर देते हैं कौन सी, 27। 27 दे दिए। अब इसका कहेगा कि कौन सी निकालिए, घनमूल निकालिए। घनमूल निकालिए, तो अपने लोग इस तरह से 27 को रूट में डालेगा, और यहाँ पे 27 लिख दिया। अब 27 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 3 से कटा दो 9, फिर 3 से कटा दो, कितना हो गया 3। तो 3 का जोड़ा लगाना है। अपने लोग की करेंगे, फिर यहाँ पे 3 लिख दो, 3 गुना 3 गुना 3। देखो 3 गो का जोड़ा लगाया तो कौन सी हो गया तुम्हारा 3। एक 3 लिखना है, मतलब 3 का जोड़ा लगा करके एगो लिखना है। जैसे यहाँ 3 का जोड़ा है तो एगो लिखे हैं, यहाँ पे 2 देगा ना, क्या गो लिखना है, एगो लिखना है हर हाल में। अब इसी तरह से हम तुमको और एक एग्जांपल दे देते हैं, यहीं पे हम दे देते हैं लो 64। एग्जांपल दे दिए हम तुमको 64 दे दिए हो। अब इसका करेंगे अपने लोग कौन सी, 3 दे दो, और यहाँ पर लिख दो 64। 64 को करेगा तो यहाँ पे 4 गुना 4 गुना 4 कर दिया। अब ये देखो 3 गो का जोड़ा है तो बाहर निकलेगा तो कौन सी हो जाएगा 4, एगो 4 हो जाएगा। कोई तकलीफ? तो इस तरह से अपने लोगों को चलना है। अब इसमें हम तुम लोगों को कुछ फॉर्मूला बताते हैं, कुछ जो है कि क्यूब है उसको तुम लोग याद रखना। ध्यान देगा भाई, अपने लोगों को कुछ जो है कि घनमूल का कुछ याद रखना, तुम लोग स्टार दे करके लिख लेगा। जैसे 1 का क्यूब है तो ये होता है तुम्हारा 1, 2 का क्यूब है तो इसका होता है 8,
3 का क्यूब है तो इसका हो गया तुम्हारा 27। 4 का क्यूब है तो इसका हो गया तुम्हारा 64। 5 का क्यूब है तो इसका हो गया 125। 6 का क्यूब है तो हो गया तुम्हारा 216। 7 का क्यूब है तो 343। 8 का क्यूब है तो तुम्हारा हो गया 512। 512 हो गया। 9 का क्यूब है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 729। और 10 का क्यूब है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000। 11 का क्यूब है तो 1331। 12 का क्यूब है तो 1728। 13 का क्यूब है तो 2197। 14 का क्यूब है तो 1700। 2744। 15 का क्यूब है तो 3355। 75 न होगा रे। 16 का क्यूब है तो 4096। 17 का क्यूब है तो 49। 23। 13। 18 का क्यूब है तो 5832। 19 का क्यूब है तो 6859 तरीके। और 20 का क्यूब है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8000। तो ये है तुम्हारा यहाँ तक 20 नंबर तक जो है कि तुम लोग कम से कम याद कर लेगा, तब जाके तुमको जो है कि घनमूल बनाने में दिक्कत न होगा। ये सब ज़्यादातर जो है कि ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ध्यान से देखना भाई, अब अपने लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर।